हे गाइस, मेरा नाम है बंधन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रॉल विद बंधन। और आज मैं आपको स्ट्रेंजर थिंग्स द गेम की वीडियो दिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको हर तरीके से उसमें किस तरह पूरा पूरा गेम कंप्लीट कर सके बताऊंगा। मैं आपको उसमें का हर एक छोटा से छोटा एडवांटेज पॉइंट और सब कुछ वगैरह बताने वाला हूँ। तो इसको एज अ गेम प्ले अभी बोल सकते हैं आप, कि मैं आपको उसका पूरा गेम प्ले दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे हमारा गेम का पहला चैप्टर चालू हो रहा है, द लॉस्ट बॉयज। यहाँ से मैं आपको हर एक वो डिटेल बताऊंगा जो आपको ज़रूरी लगेगी और जिसकी मदद से आप वो गेम को पूरा कंप्लीट कर सकें। तो फिलहाल तो हम जैसे जैसे आप गेम देख रहे हैं वैसे वैसे ही आप उसको कंटिन्यू कीजिए। हाँ, अब ये जो मैंने जो अभी क्लिक किया वो एक रेड कलर की बटन जैसी चीज़ थी, जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। वो मतलब एक्चुअली आप उसका काम मतलब बहुत जगह पे आता है। जैसे आपने वो मैप में देखा होगा कि उसके जैसी और 5 चीज़ें थी। तो मतलब हमें टोटल ऐसे 5 बटन्स कलेक्ट करनी है। मतलब मेरे लिए तो वो बटन जैसी थी तो मैं बटन ही बोलूँगा। तो हमें जैसी रेड कलर की बटन्स कलेक्ट करनी है। और वो रेड बटन्स जब हम पूरे करेक्ट कर लेंगे तो उससे हमें एक हार्ट पीस मिलता है। उसका रोल क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अगर आपने देखा कि वहाँ पे ऊपर एक रेड कलर की बटन है तो आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, नहीं तो आपको दिख ही जाएगी बाद में भी। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ अभी। और उस वो रेड बटन का हमें अब फिलहाल 2 मिली है, तो हमें अभी जैसे सारी 5 कलेक्ट करना है। तो आपको बहुत ध्यान से खेलना होगा, बहुत ध्यान से अपने आजू बाजू देखना होगा ताकि और वो किसी वॉल पे ही लगी होगी। तो हमें उसको लेना होगा और वो हमारे मतलब एक्चुअली हमें पूरे 5 कलेक्ट करके ही इस डंजन से बाहर निकलना पड़ेगा, वरना हमारा गेम पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अभी फ़िलहाल इस रूम में एक और ऐसी बटन है। और ऐसे टोटल अभी हमें 3 बटन दिख गई है, लेकिन 3 में से लेकिन हमें एक ही ले पाए। बाकी 2 लेने के लिए हमें किसी लॉन्ग रेंज कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी जो दूर से ही मार सके, ताकि हमें उतने पास ना जाना पड़े और हमारे बीच में कोई ऑब्स्टेकल ना आए। और ऐसे डंजन्स में आपको स्पेशली ध्यान देना होता है कि जैसे यहाँ पे एक ये जगह दिख रही है कि इसको हम किसी और कैरेक्टर की मदद से तोड़ सकते हैं, ताकि हम वहाँ पे जाके कुछ निकाल सके। शायद वहाँ पे कोई ये हो, कोई बटन हो या फिर कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो वहाँ पे थोड़ा देखना ज़रूरी है। अब तब अगर अभी फ़िलहाल तो हमारे पास इतने स्टार्टिंग में सारे कैरेक्टर नहीं होते, तो हम उनको ये नहीं कर पाते। और ये जो अभी हेल्थ जो मिली थी मुझे, ये हेल्थ का भी बड़ा इम्पोर्टेंस है। मैंने जो पीछे जो हेल्थ छोड़ के गया था वो जब तक के मैं उसे ले नहीं लेता, या फिर जब तक कि मैं उस डंजन के बाहर नहीं आ जाता जहाँ पे मुझे वो मिली थी, तब तक कि वो हेल्थ वहाँ से जाएगी नहीं। अगर तुम आगे निकल गए और तुम्हारे पास पीछे हेल्थ है और तुमको हेल्थ की ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम पीछे वापस जाके उस हेल्थ को ले सकते हो। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो इस गेम को कंप्लीट करने में तुम्हारी मदद कर सकता है। लेकिन उसके लिए ये सब पता होना चाहिए, जो इसकी वजह से मैं आपके लिए ये सब कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि ऐसे भी कुछ ट्रिक्स रहते हैं करके जिनसे हम उनको ये कंप्लीट करके अपना गेम पूरा ख़त्म कर सकें। इस गेम में आपको ऐसी बहुत सारी पजल्स मिलेंगी जो आपको कंफ्यूज कर देगी। तो मैं आपको उन पजल्स के बारे में भी बताऊंगा कि आप उन पजल्स को कैसे आसानी से पार कर सकते हैं, ताकि आपको गेम में कोई डिफ़िकल्टी ना आए और आप गेम आसानी से क्लियर कर लें। तो उसमें अलग अलग तरीके की पजल्स होती है, जैसे किसी ट्रॉली को शिफ्ट करना, या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को अपनी जगह पे रोकना, या जो बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स है। वो सब सारी ट्रिक्स मैं आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बताऊंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास
हॉपर के अलावा जो लूकस सेकंड जो कैरेक्टर मिला है, उसके बाद भी मेरे पास 11 एक कैरेक्टर है, जो आपको पता ही होगा 11 कौन है। और 11 जो एक्चुअली बहुत मतलब आखिरी ऑलमोस्ट लास्ट के आसपास मिलती है, और वो मुझे अभी इसलिए मिल चुकी है क्योंकि मैं ये गेम पहले कंप्लीट कर चुका हूँ। तो इन केस मतलब ऐसा मैंने उसको बहुत बार उसका डेटा मतलब रीसेट करने की कोशिश की वगैरह, लेकिन उसका डेटा हट नहीं पाया। तो उसका जो डेटा सेव था उसके वजह से आपको मेरे अकाउंट में एल दिख रही है, आपके इसमें एल नहीं आएगी। और अगर आप स्टार्टिंग से गेम चालू करोगे तो क्या है जिससे आपको एल मिल सकती है, आपको वो उसको यूज करके एल लेना पड़ेगा। अब जैसे कि हमें लूकस मिल चुका है तो हम लॉन्ग रेंज पे भी मार सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हम जाके वापस अब वो बटन सारी कलेक्ट कर सकते हैं। हमें जितने भी वो 3 मिली थी, जिसमें से हम एक ही ले पाए थे। और ऐसा नहीं है कि आपको हेल्थ सिर्फ एक ही मिलेगी, या एक बार में आपको सिर्फ एक ही हेल्थ मिलेगी। जैसा आपने देखा कि मैंने जब वो उसे मारा, उस बड़े वाले इसको पहलवान को, तो मुझे इंटू 5 हेल्थ मिली। क्या पता आपको कुछ इंटू 5 हेल्थ की जगह इंटू 5 बोल सकते हैं कि इंटू 5 कॉइन्स मिल जाए। तो आपका मतलब ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इंटू 5 भी मिले, शायद आपको इंटू 10 भी मिल सकता है, कभी कभी इंटू 15 भी मिलता है। मतलब मैंने तो एक्सपीरियंस किया है कि मुझे इंटू 15 एक बार मिल चुका है, और मेरे को इंटू 15 कॉइन्स मिले, इंटू 15 हेल्थ भी मिली है। और फिर और ये जो रॉक्स जो होते हैं इसके, ये भी हमको 5 10 वगैरह में मिलते ही है। और कभी कभी हमें सिंगल रॉक्स भी मिलते हैं। तो फिलहाल तो अभी मैं हमने जो बटन्स देखी थी उन्हें कलेक्ट करने जाऊंगा, और फिर वो सारी बटन्स कलेक्ट करके हम वापस आके आगे की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ हमने हमारी जो सेकंड बटन देखी थी उसको हम लूकस की मदद से ले लेंगे, और जो थर्ड बटन भी ली थी हमने देखी थी वहाँ पे, उसको भी हम लूकस की हेल्प से ही ले लेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैंने जो वहाँ से हेल्थ ली थी, वो हेल्थ अभी भी वही की वही है। मैं जब तक कि डंजन से बाहर नहीं निकलता वो हेल्थ नहीं जाएगी। तो इन केस अगर मेरी हेल्थ कम है और मैं उसी एरिया के आसपास हूँ, तो मैं वो जाके वहाँ से वो हेल्थ ले सकता हूँ। इसलिए अननेसेसरीली अगर आपकी हेल्थ फुल है तो उसको हेल्थ को वेस्ट मत करो। वो हेल्थ वही रहेगी जब तक कि आप नहीं जाओगे। अगर वो आपको आखिरी तक की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो बहुत अच्छी बात है, और इनकेस अगर आपको ज़रूरत पड़ गई तो वो आपके बहुत काम आ सकती है। देखिए अब जैसे कि एक ये पज़ल में आ गए हम लोग। ये एक लेज़र पज़ल है जिसमें अलग अलग स्विचेस को हमको मार मार के सारी लेज़र्स गायब करना पड़ता है। और हम जैसे जैसे एक एक ये करते जाते हैं, हमारी एक एक लेयर अलग अलग डिफरेंट इसमें पैटर्न में आती है। तो हर उस पैटर्न को पहचान के उसको ये करना, क्या कह सकते हैं, उसको डिकोड करना, और फिर उसके हिसाब से हम उसका सॉल्यूशन निकालना। और जैसा कि आपने देखा कि हमें फोर्थ बटन भी मिल चुकी है, और ये एक फिर एक लेज़र पजल है जिसके कारण हम मतलब उनको मार सके, क्योंकि एक्चुअली वो तो इम्यून होते हैं। तो वो पहलवानों को मारने के लिए हमें लेज़र का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि हमने पहले भी लिया है और इस बार भी हम लेंगे। और एक्चुअली इस तरीके के जो डोर्स है ये तब तक के नहीं खुलते जब तक कि आप सारे लोगों को मार ना दो, और आप जब उनको मारोगे तो फिर वो दरवाज़ा खुल जाएगा। मोस्टली ऐसे इसमें कुछ मतलब जब दरवाज़ा खोलने का ये होता है तो आपको बहुत हेल्थ कॉन्शियस रहना होता है कि आपकी हेल्थ कितनी जा रही है, आप कहाँ से किसी का अटैक से बचने की कोशिश की है। मोस्टली जिनके अटैक्स ज़्यादा होते हैं उनसे तो बहुत ज़्यादा बचिए, और कोशिश करिए कि अरे एक सेकेंड, एक और बटन मिल गई। देखिए अब हमें पूरे 5 बटन मिल चुके हैं, तो हमें एक हार्ट पीस मिला है। ये हार्ट पीस अब मैं बताता हूँ कि जब हमें हमारा पहला हार्ट पीस मिल चुका है तो ये हार्ट पीस किस काम का है। एक्चुअली हार्ट पीस का काम है कि ये हमारा लाइफ अपग्रेड है। हमें हर 4 हार्ट पीस पे हमारी एक हेल्थ बढ़ जाती है। यानी अभी मेरी करंटली मेरी हेल्थ 5 है, मैक्सिमम हेल्थ मेरी 5 है। लेकिन जैसे ही मेरे पास 4 हेल्थ हो जाएगी, 4 हेल्थ पीसेस हो जाएंगे, जो कि फिलहाल अभी जिसके लिए 3 बाकी है, जैसे ही मेरे को और 3 मिल जाएंगे
मेरी मैक्सिमम हेल्थ 1 से बढ़ जाएगी, मतलब मेरी मैक्सिमम हेल्थ 6 हो जाएगी। और फिर मतलब जैसे जैसे आपकी बढ़ते जाएंगी तो ऐसे इसमें टोटल 40 हार्ट पीसेस होते हैं, जिसके हिसाब से हमारी हेल्थ 10 से बढ़ती है और हमारी हेल्थ हो जाती है 15। तो अभी चलो हम वापस चलते हैं, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की, जिसके लिए हमने इतने लोगों को इतने गार्ड्स को हराया, और हम जाके पजल सॉल्व की, और हम अभी जिसके लिए जाना चाहते हैं उस बड़े से गेट पे, जहाँ पे बहुत 4 लेज़र लगी थी, जिनको अभी हम डीएक्टिवेट पूरी तरीके से कर चुके हैं। उसके पीछे क्या है अभी हम वो देखने जाएंगे। और फिलहाल तो अभी मेरे सामने गेट खुल चुका है और मैं गेट के अंदर एंटर करने वाला हूँ। ओके, तो मतलब अभी दरवाज़ा लॉक्ड है, तो इसका मतलब हमें ये इसको मार के ही जाना होगा। और ऐसी ऐसी फाइट जिसमें हमें ऊपर हमारे एनिमी का ये हेल्थ दिखे, वो फाइट हमारी बॉस फाइट होती है। तो हमें बॉस फाइट कंप्लीट करने के लिए अलग अलग मतलब स्ट्रैटेजीज यूज़ करना होती है, ताकि हम उनसे बचते रहे। और वो उनके जो भी कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं, हर बॉस के पास एक अलग स्पेशल पावर होती है, हम उस स्पेशल पावर से बच सकें और हम उन्हें मतलब बहुत मतलब बिना किसी डिफ़िकल्टी के हरा सकें। अब जैसा आप देख सकते हैं कि जैसे ही उस एविल साइंटिस्ट की हेल्थ कम हुई, उसने एक अजीब सा लिक्विड या फिर कोई पॉइजनस सा या एसिडिक सा चीज़ फेंकना चालू कर दिया हमारी तरफ। वो हमें डैमेज दे सके या फिर हमारी मतलब हेल्थ पूरी तरीके से कम कर सके। और मतलब ऐसा ये बहुत ऐसे खतरनाक भी हो सकते हैं। और अभी फ़िलहाल तो हमें हमारे एक पहले डंजन का एगो मिल गया है। एक्चुअली जो एगो है ये मतलब उसके स्ट्रेंजर थिंग्स के वेब सीरीज से रिलेटेड है। एक्चुअली एगो उस कंपनी का नाम है जो वॉफल्स बनाती है, और 11 को वॉफल्स बहुत पसंद होते हैं, इसलिए एज अ रिवॉर्ड उसमें एगो मिलता है। और यही एगो कलेक्ट कर करके हमें आखिर में जाके 11 मिलेंगी। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें इंटू 10 हेल्थ भी दिख चुकी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटू 10 हेल्थ होती है, तो यहाँ पे इंटू 10 हेल्थ भी दिख गई। और यहाँ पे हमें एक VHS टेप मिला है। एक्चुअली ये हमें 8 टेप एज अ ऑप्शनल चीज़, मतलब कोई इसका ये इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास वो 8 आ जाए तो आप स्ट्रेंजर थिंग्स के गेम का एक जो ये है एक गेम में एक थिएटर है, आप वहाँ थिएटर में जाके स्ट्रेंजर थिंग्स के अगले सीज़न का आप ये देख सकते हैं, ट्रेलर देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर लॉस्ट बॉयज़ ख़त्म होता है। और अभी हम जाएंगे थोड़ा मर्कवुड, मतलब एक्चुअली जो एरिया हम अभी जाने वाले हैं उसे मर्कवुड बोलते हैं। मर्कवुड में हम पहले विल का जो बनाया हुआ एक खुद का क्या बोल सकते हैं उसको, कैंप जैसा एक जगह है, उसे हम कैसल बायर्स, मतलब एक्चुअली उसने उसका नाम कैसल बायर्स दिया था। तो कैसल बायर्स में हमें एक कीचेन मिलती है। अब एक्चुअली वो कीचेन का काम होता है कि वो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं जो कुछ लोगों से घूम गए होते हैं या कुछ लोगों को वो चाहिए होते हैं। तो ऐसे आइटम्स अगर हम उन्हें ले जाके दें तो बदले में वो हमें हार्ट पीसेस देते हैं। तो ये एक सेकंड तरीका है कि हम हार्ट पीसेस ले सके। बाकी के हार्ट पीसेस हमको वो जैसे ये 5 सेम चीज़ें कलेक्ट करने से मिलती है, वैसे ही और 5 अलग अलग चीज़ जिनसे हमें हार्ट पीसेस मिल सकते हैं। और अभी आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में मेरे को बताना कि आपको क्या क्या कहाँ डिफ़िकल्टी आ रही है। मैं उसके ऊपर वीडियो जल्द से जल्द डालने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।